प्रशासन ने त्योहार मनाने के साथ ही उपद्रवियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। 14 मार्च को दोपहर 2 बजे तक हिंदू होली का जश्न मनाएंगे। वहीं 2 बजे के बाद नमाजी नमाज अदा करेंगे। इस दौरान खाकी की तैनाती संभल के चप्पे चप्पे पर रहेगी, जो संभल में कानून का राज बनाए रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में जिस जगह पत्थर चले थे, ठीक उसी जगह पे होली मनाने की तैयारी चल रही है। कल एकादशी है और कल के दिन से ही जो त्योहार है होली का, उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस बीच सीओ अनुज चौधरी का बयान वो याद करिए, जब उनकी ओर से कहा गया था कि साल में 52 बार जुम्मा आता है, लेकिन होली का त्योहार एक बार आता है। अब उनके इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने भी अपना समर्थन दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 46 साल बाद संभल में होली धूमधाम से होने जा रही है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पहला मौका होगा जब योगी राज में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। बेखौफ होली खेलने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर मचे सियासी घमासान को लेकर सीएम योगी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली के मौके पर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमा तो हर शुक्रवार को आता है, लेकिन होली साल में एक बार आती है। संभल प्रशासन ने प्यार से समझाया है कि होली होने दो, बाद में जुमे की नमाज होगी। सीएम योगी कहते हैं कि जुमा 52 बार आता है, इसलिए मस्जिद में होने वाली सार्वजनिक नमाज होली वाले दिन स्थगित भी हो सकती है। जुमे की नमाज बाध्यकारी नहीं है कि होना ही होना है। सीएम योगी ने कहा कि नमाज अदा करनी है तो घर में ही नमाज अदा की जा सकती है। फिर भी अगर मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ना है तो रंग से परहेज न करें। सीएम योगी ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारी पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। अनुज चौधरी पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, इसलिए पहलवान की तरह बोला तो कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन सच यही है और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। गौरतलब है कि बीते दिनों संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीओ अनुज चौधरी ने 2 टूक कहा था कि प्रशासन इस हालत में नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त करे। होली साल में एक बार आती है और जिसे रंगों से ऐतराज हो वो बाहर ना निकले। साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी के सिंघम अनुज चौधरी का ये वही बयान है जिस पर जमकर बवाल मचा है, लेकिन अब तो सीएम योगी ने भी अपने सीओ का बचाव किया है और 2 टूक कह दिया है कि होली हर हाल में होगी। सीएम योगी का बयान सामने आया तो संभल में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। कल संभल में एकादशी के मौके पर होली होगी। ढोल नगाड़ों के साथ मंडली होली खेलेगी, जिसके इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल हिंसा की, जहां हिंसा के गुनहगारों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था फिर से ना बिगड़े, इस वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी जतिन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही जगह है हिंदूपुर खेड़ा जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मेरे पीछे आप ईंट देख रहे हैं और ये चौकी निर्माण का कार्य बहुत तेजी से यहां पर चल रहा है। जो चौकी आप देख रहे हैं तकरीबन 190 फीट चौड़ी जो चौकी है वो यहां पर बन रही है। मेरे विजय सीपी सिंह आएंगे तो आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 12-12 फीट ऊंची जो दीवारें हैं वो यहाँ पर खड़ी होना शुरू होगी और लंबाई के तरीके से ये जो चौकी है वो यहाँ पर बन रही है और बहुत तेजी से इस चौकी को बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये हिंदूपुर खेड़ा वही इलाका है जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया, महिलाओं द्वारा छत पर चढ़कर पथराव किया गया और अब उसी जगह पर ये चौकी का निर्माण है वो किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर मैसेज है, पुलिस पर जिन पत्थरों से पथराव किया गया वो पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार चौकी बनाने में उन पत्थरों का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये वो ईंट और ये वो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों पर पुलिस पे पथराव जो है वो किया गया था, वो भी यहाँ पर है। जब इसकी नींव डाली गई तो इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे छोटे बड़े हर तरीके के पत्थर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी पत्थरों से पुलिस पर पथराव हुआ और सामने जो आप गली देख रहे हैं
ये वही गली है जहां से महिलाएं गिरफ्तार जो है वो की गई थी। पुलिस पर फायरिंग यहां पर की गई। खुद एसपी के पैर में भी बुलेट के शेल्स जो है वो लगे थे, वो भी इंजर्ड हुए थे। वो सामने जो गली आप देख रहे हैं, उसी गली में फायरिंग जो है वो की गई थी। और अब उसी गली के ठीक सामने आप चौराहा देख रहे हैं, चौराहे के ठीक सामने ये हिंदूपुर खेड़ा जो चौकी है, उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के देवबंद में बंद पड़े प्राचीन शिव मंदिर में आज से पूजा पाठ शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर यहां पर पूजा पाठ शुरू करवाई। वहीं इस दौरान मंदिर के जीर्णोद्धार की भी मांग अब लोग कर रहे हैं। यूपी के देवबंद में आज भले ही मुस्लिम आबादी ज्यादा हो, लेकिन कभी ये हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। देवबंद के बैरून कोटला मोहल्ले में सदियों पुराना शिव मंदिर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। कट्टरपंथियों ने इस इलाके से हिंदुओं को तो खदेड़ दिया, लेकिन सनातनी चिन्ह आज भी नहीं मिटा सके। अब कट्टरपंथियों पर लगाम कसी जा रही है, जिसका असर ये है कि हिंदू सदियों से बंद पड़े मंदिर में अपने आराध्य की आराधना में जुट गया है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ के मंदिर में दोबारा पूजा पाठ शुरू होगी। हवन और मंत्रोच्चार की आवाज फिर से गूंजेगी। लेकिन योगी सरकार की सख्ती का असर है। अब इस मंदिर में फिर से पूजा पाठ हो रही है, हवन यज्ञ हो रहा है। यहाँ तक कि अब इस मंदिर में नियमित पूजा कराने की तैयारी चल रही है और खुद प्रशासन यहाँ खड़े होकर निगरानी कर रहा है, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। आज इस मंदिर में पूजा हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के महामंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि जैसे दूसरे स्थानों पर उन्होंने अपनी दृष्टि रख करके वहां का उद्धार किया, इस देवबंद के शिव मंदिर पर भी अपना ध्यान दे और इसकी जो जीर्ण अवस्था है इसकी मरम्मत हो, इसका सौंदर्यीकरण हो और इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था हो जिससे कि ये मंदिर सुरक्षित रहे। अब सनातनियों ने शिव मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ शुरू कर दी। यहाँ तक कि मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी हो रही है और कोई कट्टरपंथी इसके विरोध की सोच भी नहीं सकता। मुजफ्फरनगर से आए यशवीर महाराज ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ पीएम मोदी और सीएम योगी से हिंदुओं के लिए एक आयोग बनाने की मांग कर दी। मैं मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक आयोग बने और वो आयोग पूरे भारत के शहर और कस्बों की जानकारी ले कि कहां कहां हिंदुओं का पलायन हुआ है और ये सारी जांच जब पूरे भारत की हो जाए, आयोग के माध्यम से इस जांच का खुलासा होना चाहिए। देश में हिंदू जाग रहा है। सालों पहले जो दबाव बनाकर छीना गया था, हिंदू अब उसे वापस लेने के लिए खड़ा हो उठा है और ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हो रहा है, जिससे किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी नहीं खड़ी हो रही। अब देखना यह है कि प्राचीन शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।